जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू की सीरीज देख रहे हैं हम लोग, और जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हो सब में मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का पेपर आ रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सीरीज अच्छे से देखिएगा। अब देखो 821 से हमें स्टार्ट करना है। अभी जो सीरीज है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपकी बात हो रही सहायक संधि के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सहायक संधि। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है? सब्सिडियरी अलायंस। देखो इसमें क्या होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ये स्टार्ट किसने करा था? ये अंग्रेजों में आपके जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने ये आपकी स्कीम स्टार्ट करी थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक। अब इसमें करते क्या थे, देखो मान लो कोई आपका इनका दुश्मन होता था, तो दुश्मन से लड़ने से अच्छा क्या करते थे, बोलते थे कि ऐसा करो आप अपनी सेना जो है ना रखो, ठीक है। मान लो बंगाल में है और इनको जाना पे हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज है आपके इंग्लिश, यहाँ निजाम से इनको क्या करना है, अपना संधि साइन करानी है। तो ये निजाम से बोलेंगे आप ऐसा करो ना अपनी सेना रखो, और जितना भी खर्चा होगा, सेना मतलब हम दे देंगे आपको, हमारे जो सैनिक होंगे ना वो आपके पास में रहेंगे, तो आपको ना सेना रखने की भी जरूरत नहीं है, तो उसका खर्चा देते रहना। और जो भी चीज हो, किसी और जो यूरोपियन शक्ति है ना, उसका कोई भी इंसान अपने यहाँ पे उसको रोजगार मत देना, और किसी अगर दूसरे राज्य से बात करनी तो हमसे पूछ के करना। तो इन्होंने सब कुछ जो है ना संधि कर लेते थे, मतलब ऐसा था जिसके साथ संधि करते थे वो अपनी सारी शक्तियां खो देता था, और सब किसके पास चली जाती थी? अंग्रेजों के पास में। मतलब बड़ा दिमाग लगा के इन्होंने करा, बिना लड़ाई करे किसी को कैसे अपने से सारी बातें मनवानी हो ना उससे, और उस राज्य को अपने अंडर लेना हो, तो ये था एक संधि। अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन से इन्होंने राज्यों के साथ करा, लेकिन उन्होंने सभी के साथ करा, 4 जो राज्य सबके साथ। और करेक्ट ऑर्डर क्या है? ए वाला। सबसे पहले हैदराबाद के साथ करा, फिर मैसूर के साथ करा, जब टीपू सुल्तान को हरा दिया ना उसके बाद में मैसूर के साथ करा, जो उनकी वादिया डायनेस्टी थी, फिर अवध के साथ, फिर सिंधिया के साथ, ही मराठाओं का था, ग्वालियर का। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ए वाला। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध, सिंधिया। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, इसमें से कौन थे? तो वो थे आपके इंदौर के जो होलकर थे वो, ठीक है। द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, इंदौर के होलकर राज्य, नहीं मराठाओं में ही आता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, ठीक। ये वही बात हो रही भैया, किसने आपका सब्सिडियरी अलायंस लाया? अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजों में कौन लाए थे, वो लाए थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कौन लाए भैया? लॉर्ड वेलेस्ली लाए, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपकी एंग्लो नेपाल वॉर है, आपका नेपाल के साथ में युद्ध हुआ है, ठीक है। नेपाल के साथ में भी युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने करा था। बोला जा रहा है किसके शासनकाल में हुआ है, तो वो हुआ आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब हुआ? 1816 में हुआ था ये, ठीक है। और कब हुई थी? 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करी थी। अब अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, तो वो गया आपका डी वाला। डी वाला सही मैच नहीं, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। डी वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये जो है ना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना वो है आपके थर्ड जो आंग्ल मैसूर वॉर है ना, एंग्लो मैसूर वॉर, उससे संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जाए जो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है ना वो किससे संबंधित है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। इसके बारे में बात करें, जो थर्ड आपका एंग्लो मराठा आपका युद्ध हुआ था, तो ये संबंधित है, ये भी आपके लॉर्ड हेस्टिंग से ही संबंधित है, ठीक है। मराठाओं के साथ में टोटल 3 युद्ध हुए हैं, टोटल 3। फिर आखिरी में इन्होंने जब आखिरी युद्ध था अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा दिया था। फिर बोला जा रहा है जो आपके सर थॉमस मुनरो थे, अच्छा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो आपके सर थॉमस मुनरो हैं, ये आपके गवर्नर जनरल थे मद्रास से कब से कब तक? तो ये थे आपके 1820 से लेके 1827 तक, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिजेड मेल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर। देखो हुआ क्या, फोर्थ वाला जो आपका युद्ध था, चौथे वाला, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में अंग्रेज लोग जीत गए।
लेकिन उसके बाद में वो जो मैसूर था ना, इन्होंने खुद शासन नहीं करा, वादिया डायनेस्टी थी वहां पे, उसको दे दिया। फिर 1831 के आसपास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि हम जो मैसूर है ना, इसको किसमें ले ले रहे, सब्सिडियरी अलायंस अपने उसमें ले लेंगे, ठीक है, सहायक संधि कर लेंगे, उससे भी कर ली थी लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब बोला कि अब तुम सही से संभाल नहीं पा रहे हो, अब जो है हम ही इसको संभालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान है कि सब्सिडियरी अलायंस तो काफी पहले कर लिया था, सब्सिडियरी अलायंस काफी पहले कर लिया था विलियम बेंटिक ने। उसके बाद 1831 में तो उसको कब्जा कर लिया पूरा मैसूर को। अगला क्वेश्चन है, कौन था भैया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान में गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया अभी मैंने आपको बताया, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो बात हो रही, तो वो थे उस समय पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है इस वीडियो का। इसमें बात हो रहा है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? भैया सती प्रैक्टिस यहाँ चलती थी, तो किसने बंद किया था? वो करा था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, विलियम बेंटिक ने। कब करा था? ये करा था आपके 1829 में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की मदद से करा था, 1829 में करा था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। आखिरी में मैं आपको ये बता दूं, अगर यूपी पीसीएस या आरओ बीईओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।